नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक शराबी हूँ। भगवान हाय। की असीम कृपा। हाय। भगवान की असीम कृपा और इस सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से मैं आज के दिन शराब से मुक्त, वन डे एट अ टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने के प्रयत्न कर पा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप लोग के साथ की वजह से एक एक दिन करके ये 3 साल गुजर गए। बड़ा अच्छा लगता है। आज सुबह उठा था, वही मैंने अपना प्रेयर मेडिटेशन करने के बाद आज मैं अपना सारा दिन एक रिहैब में जा करके स्पेंड करके आया। मैं कहा चलो, बहुत दिन से मेरी जर्नी भी रिहैब से ही शुरू हुई थी, तो आज के दिन मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा वहां जा करके सबके संग सेलिब्रेट करके आऊंगा। काफी अच्छा दिन गया। सोचता हूँ कभी कभी कि जिंदगी इतनी हसीन जो आज मैं जी रहा हूँ। कहते हैं इस प्रोग्राम में आने के बाद मैं दो ही चीज कर सकता हूँ, या मैं हैप्पी जॉयस एंड फ्री रहने की कोशिश कर सकता हूँ, या मैं रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंटेड रह सकता हूँ। तो मुझे पहले वाला रास्ता ज्यादा अच्छा लगता है, हैप्पी जॉयस एंड फ्री। लेकिन इसमें कठिनाइयां बहुत हैं। कहना और उसमें रहना, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अभी 2 दिन पहले ही हमारे घर में मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन ऐसी थी कि मैं झगड़ा करके बैठा हुआ था कि मैं अभी कलकत्ता चले जाऊंगा, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना। लेकिन इस फेलोशिप में आने के बाद, इस प्रोग्राम के मदद से करता मैं वही चीज करता रहता हूँ जो पहले मैं करता था। आज में और पहले में ये अंतर है कि आज मैं बोल तो देता हूँ लेकिन वो हार्श डिसीजंस ले नहीं लेता हूँ। पहले ये सब चीज बोल करके कर लेता था, फिर दूसरों को दुख पहुंचाता था। आज भी दुख पहुंचाता हूँ, बोलने से भी इंसान को दुख होता है। पहले और आज में मेरे में फर्क मैं देखता हूँ कि यही है कि मैं पहले गलत डिसीजंस लेके करता था और आज करता नहीं। डरता हूँ कि ऐसा करूंगा तो दूसरे का क्या होगा। ये डिफरेंस मिला मुझे। प्रोग्राम ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरे को मेरे प्रेयर मेडिटेशन से भी बहुत मदद मिलती है। जब आता हूँ प्रोग्राम में, किसी की बातें सुनता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं मेरे से कुछ ना कुछ तरीका से लिंक जरूर होती है। कहते हम लोग का सबका जर्नी एक जैसा है, थोड़ा थोड़ा सब में फर्क है। हम सब एक पेड़ की डाली पत्ते की तरह हैं। सब एक जैसे दिखते हैं लेकिन सब में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा फर्क है ही। सब पत्ते एक जैसे हो ही नहीं सकते। वैसे हमारी भी जिंदगी की कहानियां एक जैसी हो नहीं सकती, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। लेकिन हम लोग उस एक पेड़ की पत्ते ही हैं जो एक ही तकलीफ से गुजर रहे हैं, अल्कोहलिज्म। मेरे जीवन में अल्कोहल से भी ज्यादा मेरे इज्म का प्रॉब्लम था। मैं आज जब प्रोग्राम में आया हूँ तो मेरे को यही पता चलता है कि अल्कोहल से भी ज्यादा मेरे इज्म का प्रॉब्लम था। मेरा अल्कोहल पीना एक अलग बात थी और मेरा इज्म एक अलग पार्ट था। मेरा इज्म आज भी मेरे को बहुत परेशान करता है। मैं नहीं कहूंगा कि मैं इतना प्रेयर मेडिटेशन करता हूँ फिर भी मेरे को मेरा इज्म परेशान करता है। बस यही भगवान की दया कि आज उससे बचा रहता हूँ। जैसे शराब तो मैंने छोड़ दी, लेकिन ये इज्म मुझे हमेशा परेशान करते रहता है, क्योंकि ये मेरे को इस इज्म के संग काम करने के लिए कुछ देर पहले सुधीर जी कह रहे थे ना कि इट्स नॉट इजी। वाकई में इट्स नॉट इजी। मुझे ये प्रोग्राम जिंदगी भर प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि मैंने आज कर लिया तो कल मेरा अच्छा चलेगा। मुझे कल के लिए वापस, कल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने उसका सबसे अच्छा रास्ता देखा कि भाई मेरे को प्रेयर मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। और इसने मुझे बहुत 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 हेल्प किया। आज भी गुस्सा होता हूँ, आज भी नाराज होता हूँ, आज भी दिमाग इधर उधर भटकता है, आज भी दिमाग इधर उधर की चीजें सोचता है। बस ये है कि करता नहीं हूँ। सोच आज भी वैसी है, दिमाग वैसे ही चलता है, सब चीज सारी चीजें वही। इस फेलोशिप ने इतना कुछ दिया है कि क्या कहूँ। इसका कोई अंत नहीं है। जैसे अभी सुधीर जी कह रहे थे ना, वी पेड अ हेफ्टी प्राइस। वाकई में मैं सोचता हूँ अपनी पुरानी जिंदगी में जब रिवर्स बैक जाता हूँ ना, तो मुझे डर लगता है कि भाई वापस ऐसे वहां नहीं पहुंचना है। क्योंकि पास्ट इज माय बेस्ट टीचर। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने अपने हाथों से बहुत कुछ कमाया है, अपने हाथों से बहुत कुछ गवाया है। मैंने अपनी इज्जत अपने हाथों से गवाई है, खुद के वजह से। और मैं हमेशा किसी और को ब्लेम करते रहता कि उसके वजह से हो गया था, अरे उसके वजह से हो गया था, अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया। वो आज भी मेरे अंदर चलता है, लेकिन थोड़ा सा पहले से कम। लेकिन आज भी मैं
ब्लेम गेम करने की कोशिश करते रहता हूँ कि उसके वजह से हो गया, उसके वजह से हो गया। मैं हमेशा क्लीन एंड सोबर रहना चाहता हूँ, लेकिन फिर याद आता है कि नहीं, यहाँ पे मेरी गलती है, मेरे को झुकना जरूरी है। आज भी मेरा ईगो मेरे को बहुत परेशान करता है, मेरा प्राइड मेरे को बहुत परेशान करता है। मेरे काम जानने की जो मेरे अंदर में भगवान ने दी है, उसका मुझे बहुत घमंड है, लेकिन पहले से बहुत कम होता है। आस्ते आस्ते ये कम हो, ऐसा नहीं है कि कोई चीज चले जाती है, मेरे अंदर से कुछ भी नहीं जाता। सब चीज मेरे अंदर, मैं जब तक मरूंगा नहीं, मेरी आत्मा जब तक मेरा शरीर नहीं छोड़ेगी, वो सारी चीजें मेरे अंदर रहेंगी ही रहेंगी। मेरी सातों इंद्रियां मेरे साथ, में जब मरूंगा तभी जाएंगी, उसके पहले वो कोई भी जाएंगी नहीं। दे विल बी ऑल देयर विद इन माई सेल्फ। माई प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, ये हमेशा जिंदगी भर तक मेरे संग रहेंगी। और मुझे इसी के लिए ये प्रोग्राम जिंदगी भर तक प्रैक्टिस करना है। और अगर जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ और किसी के संग शेयर करता हूँ, किसी की हेल्प करने की कोशिश भी करता हूँ ना, तो भी वो कोशिश कहीं ना कहीं रंग लाते रहती है। थोड़ा 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 करके रंग लाती है। मैंने एक ही चीज सीखी है कि हमारे जैसे बिग बुक में कहा गया है लास्ट पेज में, यू कैनॉट ट्रांसमिट व्हाट यू डोंट है। और कहा गया है कि मैं जब तक मैं कोई चीज दूंगा नहीं, वो मुझे प्राप्त नहीं हो सकती। मैं प्यार नहीं दूंगा तो प्यार मुझे मिल नहीं सकता। मैं जो दूंगा वही मुझे रिटर्न में मिलने का है, चाहे वो किसी के रूप में भी हो। आज मैं एक भाई को तकलीफ दूंगा तो वो मुझे किसी दूसरे भाई के तरफ से घूम के आएगी। भगवान के घर में कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं। वरना मेरे जैसा अल्कोहलिक मरने की राह पे खड़ा हुआ था, वहां से मैं आज बच के आया हूँ, वहां से बच के आया हूँ। मुझे रिक्शा वाला उठा करके लॉकडाउन के टाइम में घर पे पहुंचा के आया था, मैं होश में नहीं था। वो सब चीज देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि क्या था वो दिन, क्या थे वो दिन। मेरी वजह से मेरे घर वालों ने गाली सुनी, मेरे वजह से पूरे एरिया के लोग मेरे घर पे आ जाते थे। किसके वजह से? मेरे वजह से। क्योंकि मैं तब बात भी ठीक से नहीं करता था। मेरे मुंह में गाली तो ऐसे इजीली आती थी, जैसे मैं तो पैदा ही हुआ था गालियों के साथ। मेरे मुंह में इतनी गालियां रहती थी, मेरे जबान की वजह से सब कुछ होता था। और मैं उसे हमेशा अल्कोहल के ऊपर डालता। मुझे करना कुछ रहता था और मैं करता कुछ था। मेरे दिमाग में चलता था कि मुझे कहीं जाना है, और मैं बोलता था कि अल्कोहल, क्योंकि मेरा आंसर अल्कोहल था। मेरा काम जो करना था मुझे, वो मेरा दिमाग पहले सोच लेता था। अब वो काम गलत है तो करूं कैसे? तो मैं अल्कोहल ले लेता था, फिर कर लेता था, फिर बोलता था अल्कोहल की वजह से हो गया। जबकि मेरा सारा चीज प्री प्लान्ड रहता था कि मुझे जो भी करना है वो इसी तरह से करना है। फिर बोल देना कि भाई थोड़ी सी ले ली थी इसलिए हो गया। इसी तरह से कंटिन्यूअस करते 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 कहाँ से कहाँ पहुंच गया। और इन 3 सालों में मेरे को लगता है कि मैं जो 28 साल तक चल के गया था, मैं 3 साल में कम से कम 50-60% के आगे आ गया हूँ। वो 28 साल मुझे और नजर नहीं आते। मुझे लगता है कि वो 28 साल मेरे लिए, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ उस जगह पहुंचाने के लिए वो 28 साल थे। आई एम अ ब्लेस्ड एल्कोहलिक कि मुझे ये प्रोग्राम मिला है। आई एम अ ब्लेस्ड एल्कोहलिक कि हम सबको ये प्रोग्राम मिला है। अभी भी कितने सारे भाई हैं जिनको ये प्रोग्राम नहीं मिला, जो आज भी तकलीफ में है। आज मैं जब रिहैब गया था तो वहां से सबसे बात कर रहा था, तो मुझे अपना वो 3 साल पहले का चेहरा नजर आ रहा था। मैं कितना डरा हुआ था रिहैब में जाकर के, मैं कितना डरा हुआ था। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आज वहां वापस गया ना, तो मैंने उन भाइयों के संग वही शेयर किया। मैं अपने 3 साल पहले की भी फोटो लेके गया था और अपनी आज की करंट फोटो भी लेके गया। मैंने उनसे यही शेयर किया कि देखो भाई, ये मैं 3 साल पहले ऐसा था जब मैं रिहैब में था, आज ऐसा हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हो, आपको भी ये चीज मिल सकती है अगर जो आप इस प्रोग्राम को फॉलो करोगे और अपने अंदर के इंसान को जगाओगे। तो ये प्रोग्राम एकदम एक्शन, वाकई में ये पूरा एक्शन का प्रोग्राम है। हम लोग रोज प्रियम्बल पढ़ते हैं, प्रियम्बल भी एक में सारा कुछ है, सारा कुछ बताया हुआ है। प्रियम्बल में सारा कुछ शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है। हम लोग हाउ इट वर्क्स पढ़ते हैं, उसकी पहली लाइन कितनी सुंदर है। Rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed our path.
Those who do not recover are people who cannot or will not completely give themselves to this simple program. माने ये 2 लाइन में एकदम पूरा प्रोग्राम का डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद लिखता है यूजुअली मैन एंड हु आर कॉन्स्टिट्यूशनली इनकेपेबल ऑफ बीइंग ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स। अगर जो मैं खुद के संग ऑनेस्ट नहीं होऊंगा तो प्रोग्राम के प्रति मैं क्या ऑनेस्टी दिखा पाऊंगा। सबसे पहले मुझे मेरे संग ऑनेस्टी करनी है। आई हैव टू बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ। अगर जो मैं खुद के प्रति सच्चाई नहीं रखूंगा तो मैं और किसी को कुछ दे पाऊंगा ही नहीं। उसके बाद लिखते हैं दे आर सच अनफॉर्चुनेट, दे आर नॉट एट फॉल्ट। माने they are such unfortunates, they are not at fault, they seem to have been born that way। मैं नहीं ये करना चाहता था, मैं नहीं ये करना चाहता था। तो यहाँ पे जो बोला गया मैंने वो करने की कोशिश की। उसके बाद लिखता है दे आर नेचुरली इनकेपेबल ऑफ ग्रास्पिंग एंड डेवलपिंग मैनर ऑफ लिविंग डिमांड्स रिगरस ऑनेस्टी। वापस ऑनेस्टी। अगर जो मैं खुद के प्रति ईमानदारी नहीं रखूंगा तो कैसे काम चलेगा। मुझे पहले ईमानदारी खुद के संग करनी है। देयर चांसेस आर लेस देन एवरेज। बोलता है देयर चांसेस आर लेस देन एवरेज, क्योंकि मैं अगर जो अपने प्रति ऑनेस्टी नहीं करूंगा तो मेरा चांस लेस देन एवरेज हो जाएगा। उसके बाद बोलता है देयर आर दोस्त हु सफर फ्रॉम ग्रेव इमोशनल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। मैं भी एक मेंटल पेशेंट ही था। मैं क्या था, एक तो मैं मेंटल था। मेरे से मैं जब घर पे आता तो मेरे घर वाले डरते थे, अरे ये पी करके आया, क्या करेगा भी पता नहीं। मैं मेंटली तो था, मेरे से सब डरते थे। या मैं मार खा के आता था या दुनिया को सबको गाली दे के आता। तो ये मेंटल नहीं है तो क्या है, मैं तो मेंटल ही था। उसके बाद लिखता है बट मेनी ऑफ देम डू रिकवर इफ दे हैव द कैपेसिटी टू बी ऑनेस्ट। मेरे को ऑनेस्ट एक ही पैराग्राफ में 3 बार मेरे को ऑनेस्टी के बारे में बताया जा रहा। अगर जो ये मैं खुद के संग नहीं करूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे करने की कोशिश करते रहनी पड़ेगी। कब होगा ये मेरे को भी नहीं, मैं आज भी 100% ऑनेस्ट हूं ऐसा मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे कोशिश करता रहना पड़ेगा। क्या पता कब हो जाए, वी डोंट नो। द सेकंड पैराग्राफ बोलता है आवर स्टोरीज डिस्क्लोज इन अ जनरल वे व्हाट वी यूज्ड टू बी लाइक, व्हाट हैपेंड एंड व्हाट वी आर लाइक नाउ। हम लोग जनरल वे में अपनी कहानी बताते हैं। वी डू नॉट टेल एनीबॉडी, वी डू नॉट टेल एनीबॉडी, वी कम हियर टू शेयर आवर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। इफ यू हैव डिसाइडेड यू वांट व्हाट वी हैव एंड आर विलिंग टू गो टू एनी लेंथ टू गेट इट। जैसे मुकेश शराब पीने के लिए कोई भी लेंथ तक जाता था, जंगल में जाता था, झूठ बोल के जाता था, टीवी को झूठ बोलता था, माँ को झूठ बोलता था, दोस्तों को झूठ बोलता था, किसी को भी झूठ बोलता था। वैसे ही यहाँ पे भी गो टू एनी लेंथ टू गेट, देन यू आर रेडी टू टेक सर्टेन स्टेप। तब मुझे ये 12 कदम लेने हैं। एट सम ऑफ दिस पार्ट वी थॉट वी कुड फाइंड एन इजियर सॉफ्टवेयर वे। मैंने कोशिश किया था लेकिन मुझे मिला नहीं। मेरे को इजियर सॉफ्टवेयर वे नहीं चाहिए, बट वी कुड नॉट विथ ऑल द अर्नेस्टनेस एट अ कमांड। हम किस तरह से इस किताब की लाइन और ये जो हम लोग रोज ये पढ़ते हैं आउट वर्क्स, इसको किस तरह से छोड़ें। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। मेरे को तो ये रोज एक बार नहीं पढ़ू ना तो मेरे को लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो ये जो लाइन जो है ना यहाँ दिमाग के अंदर घुसा के रखनी पड़ती है। तो मेरे जैसा शराबी कभी भी बैठ सकता है, वो कभी भी एनी टाइम बैठ सकता है। वी बैग ऑफ यू टू बी फियरलेस एंड थॉरो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। जो किताब जो 100 जन ने किताब लिखी है वो मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे, जब मैं पढ़ता हूं मैं अपनी बात कर रहा हूं, वी बैग ऑफ यू टू बी फियरलेस एंड थॉरो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। पहले दिन से, न कि एक दिन बाद, एक महीने बाद या एक साल बाद, न 2 साल बाद। वी बैग ऑफ यू टू बी fearless and thorough from the very start. Some of us have tried to hold on to old ideas and the result was nil until we let go absolute। माने हम पूरी तरह से नहीं छोड़ेंगे तो नहीं होगा। अगर जो मैं इस वर्ड को मैं शराब को छोड़ करके अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स में लगाता हूं तो मुझे उनके संग भी वही करना है, मुझे उनके संग भी वही करना, मेरी जो बैड हैबिट्स है उनके संग भी वही करना है। रिमेंबर दैट वी डील विथ अल्कोहल, कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल। मैं जब इस वर्ड को पढ़ता हूं रिमेंबर दैट वी डील विथ अल्कोहल, कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल, मैं सोचता हूँ वो अल्कोहल कनिंग बैफलिंग पावरफुल है ना मेरा दिमाग कनिंग बैफलिंग पावरफुल है। मेरे को नहीं समझ में आता। विदाउट हेल्प इट इज टू मच फॉर अस। इसीलिए मैं हमेशा ग्रुप में आते रहता हूँ, मीटिंग करते रहता हूँ। मुझे किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है क्योंकि मैं बोलता बहुत हूँ, करता कुछ नहीं। मेरे को बोलने की आदत है लेकिन मेरे को करने की कुछ आदत। बट देयर इज वन हु हैज ऑल पावर, दैट वन इज गॉड, मे यू फाइंड हिम नाउ। रोज सुबह उठ जाता हूँ, प्रेयर मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूँ, घुटनों पे जा करके सुबह
सारी प्रेयर्स करता हूँ, सेरेनिटी प्रेयर, लॉर्ड्स प्रेयर, थर्ड स्टेप प्रेयर, सेवेंथ स्टेप प्रेयर, ये चारों प्रेयर्स में घुटनों पे जाके करके नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, हाफ मेजर्स अवेल्ड अस नथिंग, we stood at the turning point, we asked his protection and care with complete abandon. हाफ में आधा दिमाग प्रोग्राम में, आधा दिमाग कहीं और, आधा दिमाग इधर, आधा दिमाग उधर, नहीं चले। मैं वही कोशिश करते रहता हूँ, अभी भी नहीं कर पाता हूँ। कभी कभी दिमाग आधा इधर रहता, कभी कभी आधा दिमाग उधर। वी स्टूड एट द टर्निंग पॉइंट, वी आस्क्ड हिज प्रोटेक्शन एंड केयर विद कंप्लीट अबैंडन, कंप्लीट अबैंडन, पूरे होशो आवाज में, भगवान अब आप मुझे बचा। और वो करने के लिए मुझे सुबह प्रेयर मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है। पहला स्टेप क्या था, वी एडमिटेड वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट अ लाइफ सेट बिकम अन। मैं इस जगह आज बोलता हूँ, आई एडमिट आई एम पावरलेस ओवर माई थॉट्स, दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेज। I admit I am powerless over my lust, that my life has become unmanaged. I admit I am powerless over my greed, that my life has become unmanaged. मेरे जो 7 इंद्रियां ना, मैं उनका नाम ले ले करके इस स्टेप को पढ़ता हूँ, क्योंकि दैट आर लाइफ दैट बिकम अनमैनेजेबल, वो रहेगी ही रहेगी। मैं तो साधु संत बना नहीं हूँ, न बन पाऊंगा। कोशिश करते रहता हूँ कि मैं बेटर क्या कर सकूँ, what the next best thing I can do for anybody. First I have to try it with myself. If I don't try it with myself, I cannot give it to anybody. सबसे पहले मुझे वो अपने संग करने का कोशिश करना पड़ता है, बिकॉज आई कैनॉट ट्रांसमिट व्हाट आई डोंट हैव। मैं खुद के संग अच्छा बनूंगा तब तो मैं किसी और को अच्छा करने की कोशिश करूँ। मैं खुद को उल्लू बनाते रहता हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं सबको सुनाते रहता हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया। क्या किया मुकेश को ही पता है। वो अपने मुंह पे मास्क लगा के घूम रहा है, अंदर में कुछ और, बाहर में कुछ और। केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्फ कुड रिस्टोर अस टू सेल्फ। तो वो करने के लिए भी मुझे प्रेयर मेडिटेशन करना जरूरी है। प्रेयर मेडिटेशन के बिना मैं कहीं जा ही नहीं सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मेड अ डिसीजन टू टर्न आवर विल एंड आवर लाइव्स ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड इट। फिर वही प्रेयर मेडिटेशन, ये पूरा प्रोग्राम मेरे मेरे हायर पावर के बीच का प्रोग्राम। जिस हायर पावर को मैं पहले पूजा करता था, उनको आज समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ही मेरा काम होते जा रहा है, तो ही मेरा काम होते जा रहा है। मैं उनसे और अपने आप के बीच का जितनी गैप कम कर पाऊंगा, तभी मेरा काम होगा। मैं आज भी बहुत गुस्सा हो जाता हूँ, मेरे मन में बहुत सारी तकलीफें चलती रहती हैं। मैं अब मन में दबा के नहीं रखता हूँ, बोल देता हूँ, किसी ना किसी को बोल देता हूँ, क्यों अंदर में ना उसको लावा की तरह उबलने नहीं देता हूँ, वो आस्ते आस्ते निकल जाता है। वो ठीक है, किसी को बोल। मेड अ सर्चिंग एंड फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री ऑफ अदर। मैंने अपनी पूरी फियरलेस, मेड अ सर्चिंग एंड फियरलेस मॉरल, फियरलेस माने एकदम आंख बंद करके जो जो मैंने किया है उसकी मुझे फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री करनी है। मैंने जो जो गलत काम किए वो मुझे के अमेंड्स करने, फियरलेस मॉरल, नॉट 99.9%, 100% करनी है। अभी भी मेरे कुछ अमेंड्स बाकी है जहाँ पे मैं नहीं पहुंच सकता, अभी भी मेरे कुछ अमेंड्स बाकी है जहाँ पे मैं नहीं कर सकता। जानता हूँ, मेरी वाइफ बैठी है, वो भी जानती है। मेरी जिंदगी की 100% जो बात है ना, वो मैं सारी उसके संग शेयर करूँ। अभी भी कुछ है जगह जो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मुझे मालूम है, मैंने लिख के रखा। फिफ्थ स्टेप, एडमिटेड टू गॉड, टू आवरसेल्व्स एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग द एग्जैक्ट नेचर ऑफ आवर ओन। एडमिटेड टू गॉड, टू आवरसेल्व्स एंड टू अनदर। बहुत सारी ऐसी बातें रहती हैं जो मैं अपनी वाइफ के संग नहीं कर सकता, मैं किसी और के संग कर सकता, उसके संग कर। मेरी कुछ ऐसी बातें जो मैं कि उसके संग नहीं कर सकता हूँ, किसी और के संग कर। तो मेरे और मेरे भगवान की बात मेरे भगवान तक कैसे पहुंचेगी जब तक मैं तीसरे किसी इंसान के संग बात नहीं करूंगा। गॉड वर्क्स थ्रू पीपल। हमारे बीच में सुधीर जी बैठे हुए, वो हमेशा बोलते रहते, गॉड वर्क्स थ्रू पीपल। यस, गॉड वर्क्स थ्रू पीपल। तो मेरे और मेरी जो सच्चाई है, वो मैं तीसरे आदमी से जब तक डिस्कस नहीं करूंगा तो तब तक पहुंचेगी कहाँ। मुझे किसी ना किसी को के थ्रू तो करनी है। सिक्स स्टेप बोलता है, वर एंटायरली रेडी टू हैव गॉड रिमूव ऑल दिस डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। भगवान, अब मैं बोलूं, भगवान भगवान कैसे आएंगे मेरे कैरेक्टर ऑफ डिफेक्ट्स निकालने के लिए, अगर जो मैं उन्हें पूरी तरह किसी के संग शेयर नहीं करूंगा। तो मैं फिफ्थ स्टेप अगर जो पूरी तरह नहीं करूंगा, तो मैं सिक्स स्टेप तक पहुंचूंगा कैसे। अगर जो मैंने अपने 100% कैरेक्टर डिफेक्ट छुपा के रखे हैं, तो उसे मैं शेयर कैसे करूंगा। भगवान कहाँ मिलेंगे मुझे, किसी इंसान के थ्रू मिलेंगे। तो किसी इंसान को अगर जो मैं
हो सकता है हर आदमी के ही फ्लॉज रहते हैं, मेरे सारे कुछ ऐसे फ्लॉज है जो मैं किसी को साथ नहीं शेयर कर सकता हूँ, इसीलिए कहा गया स्पॉन्सर के संग शेयर करो। तो आप स्पॉन्सर के संग शेयर कर सकते हैं अपने सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स, लेकिन अगर जो आप वहां पे भी कुछ छुपाएंगे, अगर जो मैं छुपाऊंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं 90% करूंगा, 10% छुपा के रखूंगा तो मेरे 10% कैरेक्टर डिफेक्ट छुप जाएंगे। मैं 20% छुपाऊंगा तो मेरे 20% कैरेक्टर डिफेक्ट छुप जाएंगे। उसके बाद 7 स्टेप आता है, हम्बली आस्क्ड हिम टू रिमूव अ शॉर्टकट। तो मैं अगर जो मैं पूरे 100% कैरेक्टर डिफेक्ट्स नहीं निकालूंगा तो शॉर्टकमिंग्स कहाँ से निकलेगी? मेरी शॉर्टकमिंग्स तो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स में से ही आई, और मुझे वो कौन बताएगा? कोई ना कोई बताएगा, मुझे उस तरह किसी के संग शेयर करना पड़ेगा। हम लोग, मेरे संग भी होता है, अभी 2 दिन पहले ही हुआ था हमारे घर पे। मेरे कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, मैं सोच रहा था मैं ही सही बोल रहा हूँ, मैं ही सही बोल रहा हूँ। मेरे घर के किसी एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, बोला तुम्हारी यहाँ गलती है, तो मुझे मानना पड़ा। लेकिन अगर जो मैं बात छुपा के रखता तो वो नहीं निकल के आती। मेरे मन में जो चल रहा था मैंने शेयर किया, उसने मुझे बताया कि देखो तुम्हारा यहाँ प्रॉब्लम है। मेरे को समझ में, हाँ वाकई में मेरा ये प्रॉब्लम है। तो मुझे सर नीचा करना पड़ा, नहीं सॉरी बोल देना मुझे उसको मेरे तरफ। 8 स्टेप में बोलते, मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल पर्संस वी हैव हार्म्ड एंड बिकेम विलिंग टू मेक अमेंड्स टू देम। तो ये जब तक नहीं करूंगा, 6-7 नहीं होगा तो 8 कैसे करूंगा? उसके लिए अगर जो 8 मेरे को करना है तो मेरे को 6-7 करना जरूरी है। मैंने इतने जन को हार्म किया है कि मैं लिखने बैठू तो खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। फिर 1-2 साल जाता तो कोई आदमी रास्ता पे नजर आ जाता ना, अरे इसके संग तो मैंने कभी कुछ गलत किया था। ये लाइफ टाइम का काम है, हमको करते रहना पड़ेगा, हमको जिंदगी भर तक करता रह। क्या पता मैंने अपने बचपन में कभी किसी के संग कुछ गलत काम किया हो, मुझे याद ही नहीं, कभी मेरे को याद आ जाए। कभी कभी होता है हम लोग को बहुत देर से याद आता है, अरे मेरा ये भी काम रह गया था, मैंने ये नहीं किया था, मेरे को ये करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे याद आता है वैसे वैसे करते रहना पड़ेगा। मेक डायरेक्ट कमेंट्स टू सच पीपल वेर पॉसिबल एक्सेप्ट व्हेन टू डू सो वुड इंजोर देम अदर्स। मैं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किसी और को तो हार्म नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। देखो मैंने सॉरी बोल, लेकिन मेरे सॉरी बोलने से किसी और के घर में तकलीफ आ गई, तो मुझे ये भी नहीं करना। मुझे अमेंड्स भी करने, किसी और को बचा करके अमेंड्स करना। इसके बाद का मेरा स्टेप 10 जो मुझे जिंदगी भर करना है, कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंट्री एंड व्हेन वी वर रॉन्ग प्रॉम्प्टली एडमिटेड इट। कंटिन्यूड, जिंदगी भर। यहाँ पे नहीं लिखा है कंटिन्यूड फॉर 1 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। कंटिन्यू टू टेक पर्सनल इन्वेंट्री एंड व्हेन वी वर रॉन्ग प्रॉम्प्टली एडमिटेड इट। गलती हो जाए माफी मांग, ये माफी मांगने का भी नहीं, अलग ही भगवान की देन है। जब दिल से माफी मांग लेते ना, खुद का मन हल्का हो जाता, खुद का मन हल्का हो जाता। मेरे को आज भी कहीं कहीं पे ऐसी ऐसी जगहों पे प्रॉब्लम आती है, मैं कोशिश करता हूँ भाई मेरा यहाँ नहीं जम रहा है ना, भाई अपना रास्ता चेंज कर ले भाई। दूसरे को तकलीफ देने से अच्छा तू अपना रास्ता, कोशिश करता हूँ ये करने की। हर जगह कर पाता हूँ ऐसी जरूरी नहीं, लेकिन कोशिश करते रहते। शॉर्ट थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन, स्टेप 11, stop through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood, praying only for knowledge of His will for us and the power to carry that out. जब भी करता हूँ ना, रोज सुबह उठ करके जब प्रेयर मेडिटेशन करता हूँ ना, मेरे को बड़ा आराम, वो 1 घंटा 10 मिनट जो मैं अपने संग बिताता हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं इतनी सारी लिटरेचर पढ़ता हूँ, मोर अबाउट एल्कोहलिज्म पढ़ता हूँ, हाउ इट पढ़ता हूँ, ऑन अवेकनिंग पढ़ता हूँ, सारी चीजें लाइन से मेरे 40 पेजों का फाइल बना के रखा है, सारी चीजें रोज पढ़ता हूँ। 12 स्टेप बोलता है, हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स वी ट्राई टू कैरी दिस मैसेज टू अल्कोहलिक्स एंड टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल आवर अफेयर्स। मेरे सारे अफेयर्स में मुझे ये प्रैक्टिस करना। अगर जो मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है तो आई कैन नॉट ट्राई। ये तो मुझे ही पता है कि मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है कि नहीं। पढ़ना, करना, समझना, ये तीनों में अलग अलग बात। हाउ विल आई डिसाइड कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है कि नहीं? कोशिश करते रहता हूँ कि भगवान तूने मुझे एक स्पॉन्सर अच्छा दिया, भगवान मुझे ऐसे कुछ लोग दे दे जिसके साथ में काम कर सकूं, शायद मेरे पास जो है मैं किसी तक पहुंचा सकूं। मैं इसके लिए भी प्रे ही कर सकता हूँ। मैं खुद किसी के पास जाके नहीं कह सकता हूँ कि मैंने ये कर लिया, मैं तुम्हें संग ये करा दूँ। मैं बोलूँ भाई मैंने ये किया, मैं इस तरह खुश हूँ, अगर जो तेरे को अच्छा लगता है तू भी कर ले। उसके बाद बोलते हैं, मैनी ऑफ अस एक्सक्लेम व्हाट एन ऑर्डर, आई कांट गो थ्रू विद इट, डू नॉट बी डिस्करेज्ड, नो वन अमंग अस हैज बीन एबल टू मेंटेन एनीथिंग लाइक
perfect adherence to this principle. We are not saying, the point is that we are willing to grow along spiritual. The principles we have set down are guides to progress. They are guides to progress. माने जो मैंने यहाँ ऊपर से नीचे तक पढ़ा है, it is a guide to progress. We claim spiritual progress rather than spiritual perfection. I have to be like that. We claim spiritual progress rather than spiritual perfection. Our description of the alcoholic, the chapter to the agnostic, a personal adventure before and after make clear three pertinent ideas. पहली, that we were alcoholic and could not manage it. मैं वाकई में इस लाइन को जब पढ़ता हूँ तो मेरे को लगता है यही तो बात सच है मेरी, that I was alcoholic and could not manage my own life, that probably no human power could have relieved my alcoholism. मेरी बीवी ने मुझे बहुत बार शराब छोड़ाने के लिए हर जगह लेके गई थी, मंदिर भी लेके गई थी, मस्जिद भी लेके गई थी, मैं रिहैब में गया, उसके 1 महीने पहले हनुमान जी का हवन हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन मेरे दिमाग में बात ही नहीं घुस रही थी, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। थर्ड है that God could and would if we were short. So how will I try the third one? That God could and would if we were short. Again prayer and meditation. I have to keep on doing my prayer and meditation. उसी पैराग्राफ के बाद की लाइन है, being convinced we are at step 3, which is that we decided to turn our will and our life over to the care of God as we understood him. Just what do you mean by that and just what do we do? मेरे को ये लाइन ना बहुत इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि ये लिखती है मेरे बारे में। Just what do you mean by that and just what do you do, मुकेश? तूने इतना सब कुछ पढ़ा, what do you mean by that and what do you do? क्या मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ? तो मेरी गाड़ी अटक जाती है सब रोज रोज, इसीलिए मुझे रोज प्रेयर मेडिटेशन करना पड़ता है कि मुकेश भगवान थोड़ा सा मैं नाम भगवान का लेता हूँ लेकिन करना मुझे पड़ता है, बस वो मेरे को हिम्मत देते रहते हैं। कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। हमारे बिग बुक के पेज 86 है और 88 में लिखा है, ऑन अवेकनिंग लेट अस थिंक अबाउट द 24 आवर्स अहेड, वी कंसिडर आवर प्लान्स फॉर द डे, बिफोर वी बिगिन वी आस्क गॉड टू डायरेक्ट आवर थिंकिंग, especially asking that it be divorced from self-pity, dishonest or self-seeking motives. माने सेल्फ पिटी, मैं बेचारा, डिसऑनेस्ट, बेईमानी नहीं करना, सेल्फ सीकिंग, मैं तो ये सारी चीजें करते रहता था, अभी भी करता हूँ, कम बेसी आज भी करता हूँ, छूट नहीं गई है, कम हो गई है, लेकिन करता हूँ। इन अंडर दिस कंडीशंस वी कैन एम्प्लॉय आवर मेंटल फैकल्टीज विथ एश्योरेंस, फॉर आफ्टर ऑल गॉड हैज गिव अस ब्रेन्स टू यूज। भगवान ने मुझे दिमाग दिया है यूज करने के लिए, यूज कर मुकेश, please use it. Our thought life will be placed on a much higher plane when a thinking is cleared of wrong motive. जब तक मैं गलत सोचना बंद नहीं करूंगा, मेरी अच्छी बुद्धि या अच्छे संस्कार कभी काम कर ही नहीं सकते। मेरे दिमाग में जब तक गंदगी रहेगी तब तक मैं अच्छा सोच ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक ही दिमाग में दोनों चीज तो रह नहीं सकती। इफ आई डोंट स्टॉप थिंकिंग रॉन्ग मोटिव्स, देन आई कैनॉट हैव गुड थिंकिंग। मैं ये अच्छा सोच सकता हूँ या मैं बुरा सोच। इन थिंकिंग अबाउट अ डे वी मे फेस इंडिसिजन, वी मे नॉट बी एबल टू डिटरमाइन विच कोर्स टू टेक। हियर वी आस्क गॉड फॉर इंस्पिरेशन। वहां मैं भगवान से, भगवान मैं जो कर रहा हूँ मेरे से गलत क्यों नहीं ठीक हो रहा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी गॉड। और मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कहाँ जाऊं नहीं जाऊं, रोज मेरे संग ऐसा चलते रहता, क्या करूं नहीं करूं, मेरा दिल है मानता ही नहीं। मैं जानता हूँ गलत है लेकिन मेरा दिल मानने नहीं देता है मेरे को। मैं जानता हूँ कि मैं फोर्स कर रहा हूँ, किसी को मेरी बात मनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल मानता ही नहीं। फिर वही, अभी इस बात को छोड़ दे मुकेश, कल करें। तब तक वो थॉट जो है ना थोड़ा लूज हो जाता है ना, फिर लगता है हाँ हाँ ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया, जो सही है उसके तरफ चल भाई, गलत की तरफ जाएगा वापस गलत बाउंस बैक करके आएगा। भगवान का नियम है, मैं आज जो बॉल दीवार पे फेंक रहा हूँ वो बॉल घूम के मेरे पास ही आने वाला। मैं जो अपनी कैरेक्टर डिफेक्ट्स किसी और की तरफ फेंक रहा हूँ घूम के मेरे पास आने वाली, ये 100% गारंटेड। मैं जो करूंगा वो मेरे पास आए। वी रिलैक्स एंड टेक इट इजी, वी डोंट स्ट्रगल, वी आर ऑफन सरप्राइज हाउ द राइट आंसर्स कम आफ्टर वी हैव ट्राइड दिस फॉर अ व्हाइल। आई हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, आई हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। भले आज मेरे दिमाग में गलत विचार आ रहे हैं,
होता है, अभी नहीं हो रहा, ठीक है, कल आ जाए, परसों आ जाए, तरसों आ जाए, बट आई हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। मैं छोड़ दूंगा कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो छूट जाएगा। मेरे को करते रहना, आई हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। व्हाट यूज्ड टू बी द हंच और द ओकेशनल इंस्पिरेशन ग्रेजुअली बिकम्स अ वर्किंग पार्ट ऑफ द माइंड। अब ये जो मैंने आगे आपको सोचा, वो मेरा ग्रेजुअली बिकम्स अ वर्किंग पार्ट ऑफ माई माइंड। अब ये मेरा नियम बनते जाता है कि ठीक है यार, अभी कुछ गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा देर छोड़ दे, थोड़ा देर अपना माइंड को डाइवर्ट कर ले और दूसरे जगह ले जा, वापस आएगा तो शायद ठीक हो जाएगा। बीइंग स्टिल इन एक्सपीरियंस एंड हैविंग जस्ट मेड कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद गॉड, इट इज नॉट प्रोबेबल दैट वी आर गोइंग टू बी इंस्पायर्ड एट ऑल टाइम। ऐसा जरूरी नहीं कि मैं हर टाइम इंस्पायर्ड हो जाऊंगा या अच्छा ही काम कर बैठ। वी माइट पे फॉर दिस presumptions in all sort of absurd actions and ideas. We might pay for this presumptions in all sorts of absurd actions and ideas. Nevertheless, we find that our thinking will, as time passes, be more and more on the plane of inspiration. We come to rely upon it. We will, agar jo main practice karte rahunga, we come to rely upon it. We conclude the period of meditation with a prayer that we be shown all through the that what our next step is to be. What good can I do for somebody or myself? I have to keep on doing my best things, whatever I can do. मैं अपने तरफ से जो भी अच्छा कर सकता हूँ, I have to try, keep on doing it, that we be given whatever need to take care of such problems. We ask especially for freedom from self-will and are careful to make no request for ourselves only. मैं भगवान से कभी नहीं बोल सकता हूँ कि सेल्फ विल, मेरे लिए, मैं मेरे लिए खाली मांगूंगा तो मेरा काम नहीं होगा। I have to keep on asking help for others, क्योंकि मैं जब किसी और के लिए मांगूंगा तो उसे भगवान किसी के थ्रू मेरे लिए भेजेंगे, किसी और भाई के थ्रू मेरे लिए भेजेंगे। वी आस्क फॉर आवरसेल्व्स, हाउएवर इफ अदर्स विल बी हेल्प, अगर जो मैं अपने लिए कुछ मांग रहा हूं और उससे किसी और का भला हो रहा है तो ही मेरा काम होगा। वी आर केयरफुल नेवर टू प्रे फॉर आवर ओन सेल्फिश एंड। Many of us have wasted a lot of time doing that and it doesn't work. You can easily see why. इस पैराग्राफ का लास्ट वर्ड में लिख दिया है कि यहाँ पे जो भी लिखा गया है वो आप पढ़ो ठीक से और समझ लो। Many of us have wasted a lot of time doing that and it doesn't work. You can easily see why. If circumstances warrant, we ask our wives or friends to join us in morning meditation. If we belong to a religious denomination which requires a definite morning devotion, we attend to that also. If not members of religious bodies, we sometimes select and memorize a few such सर prayers. हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइएगा प्लीज। दिनेश भाई, मेरे को हिंदी उतना अच्छा से पढ़ना नहीं आता है, इसलिए मैं हिंदी में नहीं पढ़ता हूँ लिटरेचर, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी मैं कर सकता हूँ। थैंक यू दिनेश भाई। इफ नॉट मेंबर्स of religious bodies, we sometimes select and memorize a few set prayers which emphasize the principles we have been discussed. There are many helpful books also. Suggestions about this may be obtained from one's priest, minister or rabbi. Be quick to see where religious people are at. Make use of what they offer. Make use of what they offer. As we go through the day, we pause. As we go through the day, we pause. When agitated or doubtful and ask for the right thought or action, we constantly remind ourselves we are no longer running the show. We are no longer running the show. Mukesh, you are not running the show. Humbly saying to ourselves many times each day, thy will be done. ये पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी सारा दिन में 2-3 बार दाई विल की जगह माई विल आ ही जाती है मेरे पास। आज भी रोज पढ़ता हूँ फिर भी दाई विल के जगह माई विल आ ही जाती, पता नहीं कहाँ से आती। सारा दिन रोज पढ़ने के बाद भी दाई विल के जगह माई विल आ ही जाती। वी आर देन इन मच लेस डेंजर ऑफ एक्साइटमेंट, फियर, एंगर, worry, self-pity or foolish decision. We become much more efficient. We are then in much less danger of excitement, fear, anger, worry, self-pity or foolish decision. We become much more efficient. We do not tire so easily. For we are not burning up energy foolishly as we did when we were trying to arrange life to suit ourselves. It works, it really does. It works, it really does. We alcoholics are undisciplined, so we let God discipline us in the simple way we have just outlined. तो ये सारी चीजें करने के लिए
मुझे वापस प्रेयर और मेडिटेशन का सहारा लेना ही पड़ता है। तो आई कैनॉट वर्क विदाउट प्रेयर एंड मेडिटेशन। मुझे हर जगह भगवान के पास ही जाना है, उनके शरण में ही जाना है। मैं किसी के लिए सबसे ज्यादा अगर जो कुछ कर सकता हूँ ना, उस भाई के लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ। बिकॉज मेरे पास प्रार्थना छोड़ के और कोई पावर मेरे पास में नहीं दी गई। आई एम अ ह्यूमन बीइंग। तो मेरी जो पावर है ना, मैं उनके पास ट्रांसफर करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शायद कुछ भला कर दे, भगवान प्लीज मेरा कुछ भला कर दे। फिर आखिर में मेरे को उनके ऊपर समर्पित करना ही पड़ता है। मैं पहले भी पूजा करता था, बहुत पूजा करता था। पूजा से ज्यादा मैं दिखावा करता था। इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ना, मेरा उस भगवान से ना थोड़ा सा रिश्ता पहले से थोड़ा मजबूत हो गया। अब मैं अपने लिए कम मांगता हूँ, सबके लिए बेसी मांगता हूँ। मैं जब सबके लिए मांगता हूँ, मान लीजिए मैं अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए मांगता हूँ, तो मैं भी तो उनका ही एक पार्ट हूँ ना। जब उनके लिए मांगता हूँ तो अपने आप मुझे मिलता है। लेकिन फिर भी मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मेरी बीवी बैठी है, उसे मैंने सोना का हार नहीं दिलाया, लेकिन मैंने गाड़ी ले ली। देखिए, इस तरह से सेल्फिशनेस आते रहती है। लेकिन पहले ये सब चीज करके समझ नहीं आता था, आज कम से कम कुछ कुछ समझ आता है। तो मैं बहुत आभारी हूँ। और अगर जो मेरे सबसे किसी को भी, ये मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव थे जो मैंने आप लोगों के संग शेयर किए, जो मैं सीखा था वो आप लोगों के संग शेयर किया। आई डोंट नो, अगर जो मेरे से कुछ गलती हो तो मुझे माफ कीजिएगा। थैंक यू सो मच पायनियर ग्रुप नागपुर, आपने मुझे अपने 3 साल के अनुभव शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।